गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज अपन क्लास 6 का अपना टॉपिक है भोजन के घटक यानी भोजन के अवयव, फूड ऑफ कंपाउंड्स, यानी उनके बारे में अपन आज पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। नए सिलेबस के अनुसार अपन चल रहे अकॉर्डिंग 10th का सिलेबस वही है, 6, 7, 8, 9 का सिलेबस के अनुसार से आपको हर एक पाठ अध्याय के बारे में जानकारी बताएंगे। उससे पहले अपने अपेक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। उससे क्या होगा, आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास नोटिस आ जाएगा, यानी आपके चलते क्लासों का वीडियो तुरंत आपके पास सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपना भोजन के घटक। टॉपिक का नाम है अपना भोजन के घटक या अवयव, कुछ भी बोल सकते हो। एक भोजन के घटक या अवयव, ठीक है। भोजन के घटक या अवयव, देखो भोजन क्या है। पादपों व जंतुओं से प्राप्त भोज्य पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जिससे अपने को क्या होता है, शरीर के अंदर ऊर्जा मिलती है, कार्यक्षम, शरीर को कार्यक्षम बनाने में क्षमता रखते हैं, शरीर की वृद्धि एवं विकास में सहायक होते हैं। उसी तरह भोजन हमारे नियमित अनुसार दैनिक जीवन में प्रतिदिन जरूरी है। देखो शरीर यानी कार्यक्षम यानी शरीर को लगातार चलाने के लिए एक ऊर्जा चाहिए अपने को, और ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीनों से मिलती है। और कौन कौन से घटक हमारे शरीर के लिए लाभदायक है, और उन लाभदायक घटकों का अपन एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। उससे पहले अपन बेसिक भोजन क्या होता है, फिर भोजन के घटक किसको बोलते हैं, फिर भोजन के घटकों को 7 भागों में बांटा गया, उनके नाम, फिर अपन एक एक के डिटेल में पढ़ेंगे। चलो भोजन के बारे में सबसे पहला अपन हेडिंग है भोजन। क्या हेडिंग है? फूड, भोजन। देखो इसके अंदर पॉइंट वाइज बनाऊंगा मैं, सारे नोट्स के फॉर्म में बनाऊंगा पढ़ाऊंगा, जिससे क्या होगा, आपको पढ़ने के अंदर आसानी रहेगी। समझ गए? एक एक नोट आपको याद करना है और एक एक को नोट कॉपी के अंदर नोट करना है, ध्यान रखना। ठीक है, तो सबसे पहला हो जाएगा पादपों पर जंतुओं से प्राप्त भोज्य पदार्थ को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। यानी पादपों व जंतुओं से प्राप्त भोज्य पदार्थ को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। भोजन से हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसके कारण क्या होता है कारण भाई? जिसके कारण हमारे शरीर को कार्यक्षम यानी लगातार काम करने की शक्ति, कार्यक्षम बनाए रखते हैं। यानी भोजन से हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसके कारण हमारे शरीर को कार्यक्षम बनाए रखते हैं। फिर तीसरा पॉइंट हो जाएगा अपना भोजन से हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास करते हैं। भोजन से हमारे शरीर में वृद्धि एवं विकास होता है। ये 3 पॉइंट है भोजन के बारे में, आपको याद रखना है। फिर अपनी नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी अपनी भोजन के अवयव या भोजन के घटक। अवयव, अब देखो
भोजन के वे अवयव जो हमारे शरीर की वृद्धि, विकास, निर्माण एवं के लिए लाभदायक पदार्थ या तत्व होते हैं, उनको भोजन के अवयव कहा जाता है। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, भोजन के वह अवयव जो हमारे शरीर की वृद्धि, विकास एवं निर्माण में लाभदायक होते हैं, उसे भोजन के अवयव कहते हैं। यानी भोजन के वे अवयव जो हमारे शरीर की वृद्धि, विकास एवं निर्माण में लाभदायक होते हैं, वो भोजन के अवयव कहलाते हैं। ये आपको बेसिक याद रखना है और विथ नोट करना है। 1 मिनट का आपको टाइम दे रहा हूँ, नोट कर सकते हो। फिर चलते हैं अपना नेक्स्ट, भोजन के अवयवों को कितने भागों में बांटा गया है, उन भागों के नाम और फिर एक एक के डिटेल्स। नेक्स्ट चलते हैं, भोजन के अवयव के प्रकार, भागों के नाम। देखो 7 प्रकार है। सबसे पहला प्रकार कार्बोहाइड्रेट। कार्बो थोड़ा बड़ा लिख रहा हूं जो आपको दिखने में आसानी होगी। कार्बोहाइड्रेट। दूसरा हो जाएगा वसा, फैट। तीसरा हो जाएगा प्रोटीन। चौथा हो जाएगा विटामिन और पांचवा हो जाएगा खनिज लवण और छठा हो जाएगा खाद्य रेशे और लास्ट 7वां हो जाएगा जल, पानी। समझ में आ गए? वाटर। यानी 7 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा वसा, तीसरा प्रोटीन, चौथा विटामिन, खनिज लवण, खाद्य रेशे और पानी। ये इनके 7 भागों में बांटा गया है। फिर अपन सबसे पहला टॉपिक इसी के भाग का वापस डिटेल से पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट। देखो कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट एक ऊर्जा का स्रोत है। क्या है? देखो अपन सर्वाधिक कार्यश्रम करने के लिए अपन थक जाते हैं तो किसकी जरूरत होती है? ऊर्जा की। तो तुरंत ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट का एक स्रोत है जिसे ग्लूकोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज का जलीय घोल अपने को पिलाया जाता है तो तुरंत ऊर्जा अपने को मिलती है। कभी कभार टीवी के अंदर ऐड भी देते हैं ग्लूकोज की कि एकदम स्फूर्ति यानी ताज़ा, एकदम तुरंत ऊर्जा मिलती है। तो देखो कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज यानी ऊर्जा का एक क्या स्रोत है। और ग्लूकोज का सूत्र होता है, ग्लूकोज का सूत्र कभी कभार पूछ लेते हैं, C6H12O6। ये क्या है? इसके सूत्र है। जैसे जल का अणु सूत्र H2O
नमक का अणुसूत्र NaCl सोडियम क्लोराइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2। अपन एक एक के बारे में कम से कम 30-40 महत्वपूर्ण यौगिकों के क्या लिखेंगे, अणुसूत्र, सूत्र लिखेंगे। वो अपन हालांकि नेक्स्ट वीडियो, अगले वीडियो के अंदर जब भी अपनी क्लास होगी पढ़ लेंगे। जब तक अपन वापस मेन टॉपिक अपना क्या है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ते हैं। तो उतार दिया, नेक्स्ट नोट कर लिया, नेक्स्ट चलते हैं अपने कार्बोहाइड्रेट। पहला ही अपना क्या है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट देखो, पहला पॉइंट है, जब हमारा शरीर सर्वाधिक कार्यश्रम करता है तो हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। समझ गए, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो ग्लूकोज का जलीय घोल पिलाया जाता है, यानी हमारा शरीर सर्वाधिक कार्यश्रम करता है, शारीरिक या सर्वाधिक, जब भी शारीरिक कार्यश्रम यानी शारीरिक कार्यश्रम करता है तो हमारी ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है, जो ग्लूकोज जलीय घोल पिलाया जाता है। दूसरा हो जाएगा, ग्लूकोज हमारे शरीर को तुरंत, शीघ्र, ऑन द स्पॉट यानी हाथों हाथ, तुरंत शीघ्र ऊर्जा प्रदान करते हैं। समझ में आ गया, तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं। फिर तीसरा हो गया, ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है, यानी ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट का क्या है, स्रोत। फिर आपको ग्लूकोज ऐसे लिख सकते हैं, ऊर्जा हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित होती है। किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में संचित होती। पिछले वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको समझाया था कि पादपों के अंदर सेल्यूलोज के रूप में ऊर्जा संचित होती है और जंतुओं के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में ऊर्जा क्या होती है, संचित होती है। तो कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा किसके रूप में संचित होता है, ग्लाइकोजन के। देखो फिर नेक्स्ट चलते हैं, जब तक वापस रिपीट कर लेता हूँ। जब हमारा शरीर सर्वाधिक कार्यश्रम करता है तो हमको किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा को आवश्यकता होती है। देखो आप सर्वाधिक यानी लगातार काम करते जा रहे हो और फिर आपके शरीर को थकान महसूस होती है तो आप पानी पीते हो या ग्लूकोज का एक जलीय घोल पिलाया जाता है, तो उसके अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है और ग्लूकोज हमारे शरीर को तुरंत शीघ्र ऊर्जा प्रदान करते हैं। ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है, ऊर्जा हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित होती है। फिर नेक्स्ट पांचवा पॉइंट अपना, पांचवा पॉइंट हो जाएगा अपना
श्वसन प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा को अपघटित करके हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। यानी श्वसन प्रक्रिया द्वारा रेस्पिरेशन सिस्टम के द्वारा ऊर्जा को अपघटित करके हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। फिर एक नोट लिख सकते हो आप, नोट है ग्लूकोज का सूत्र। ग्लूकोज का सूत्र क्या सूत्र है? अभी मैंने बताया था C6H12O6। इसमें आ गया कार्बन के 6 अणु, हाइड्रोजन के 12 अणु और ऑक्सीजन के 6 अणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। समझ में आ गया? फिर अपन पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट के सोर्स यानी अपने को कहां से प्राप्त होता है कार्बोहाइड्रेट, किस किस में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो अपना इसी में टॉपिक कार्बोहाइड्रेट के स्रोत, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। समझ में आ गया? इनको 2 भागों में बांटा गया है। देखो 2 भाग कौन कौन से? ये तो है स्टार्च युक्त और इसमें हो जाएगा शर्करा युक्त, यानी मीठे शर्करा युक्त। अब इनके उदाहरण मैं बता दूं आपको, इनके उदाहरण हो जाएंगे स्टार्च युक्त में आलू, अनाज, केला, अरबी आदि, बहुत सारे है ना। इसके अंदर हो जाएगा गुड़, सेवी, खजूर और मुनका आदि। स्रोत यानी देखो आलू, अनाज, केला, अरबी, इसके अंदर क्या पाया जाता है? स्टार्च युक्त यानी स्टार्च पाया जाता है। शर्करा युक्त यानी गुड़, चीनी, खजूर, मुनका, शर्करा युक्त। यानी कार्बोहाइड्रेट के स्रोत को 2 भागों में बांटा गया है, स्टार्च युक्त और शर्करा युक्त। ये नोट कर लो। फिर अपन कार्बोहाइड्रेट के क्या कार्य और हमारे शरीर के अंदर क्या प्रतिक्रिया होती है जब कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है और जब रहता है। समझ गए? नोट कर लो आप। फिर नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट के कार्य। चलते हैं नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट के कार्य। कार्बोहाइड्रेट के देखो कार्बोहाइड्रेट के कार्य में सबसे पहला कार्य है ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस सबको पता है, अभी मैंने समझा। ये हमारे शरीर को ऊर्जा, एनर्जी, ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। फिर दूसरा हो जाएगा ये हमारे शरीर का तापमान बनाए रखते हैं, यानी शरीर का टेम्परेचर बनाए रखते हैं। फिर है ये हमारे शरीर में प्रत्येक
अंग, प्रत्येक अंग, जैसे देखो, जैसे अंग कोशिका सेल, फिर हो जाएगा ऊतक टिश्यूज, और तीसरा अंग बॉन्ड आदि को कार्यक्षम बनाते हैं, कार्यक्षम बनाते, यानी कि कार्यक्षम कैसे, यानी शरीर को कार्य करने में सहायता प्रदान करते, ऊर्जा प्रदान करते। देख लो, ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये हमारे शरीर का तापमान बनाए रखते हैं, ये हमारे शरीर में प्रत्येक अंग जैसे कोशिका सेल ऊतक टिश्यूज अंग बॉन्ड आदि को क्या करते हैं, कार्यक्षम बनाए रखते हैं। ये हो गए कार्बोहाइड्रेट के कार्य। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभार कार्बोहाइड्रेट या भोजन के अवयव या घटक में आपको कभी कभार पूछ लेते हैं इनके कार्यों के बारे में। फिर आपको एक कार्बोहाइड्रेट के नोट के बारे में बता देता हूँ, फिर अपना कार्बोहाइड्रेट टॉपिक पूरा। एक नोट लिखो जो इम्पोर्टेंट है, नोट है 1 ग्राम, कभी कभार पूछ लेते हैं बड़ी क्लास और 9th 10th के एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के अंदर लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करते, 4 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करते हैं 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के अंदर। फिर देखो, कार्बोहाइड्रेट के अंदर स्टार्च का विलयन यानी सॉल्यूशन स्टार्च का पता कैसे लगाते हैं, वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।